जैसे दोपहर में बात कर रहे थे, हम लोग जो सत्संग में आते हैं और यहाँ जो हमें सिखाया जाता है, टीचिंग, ज्ञान, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या उचित क्या अनुचित, क्या सही क्या गलत, ये हमें यहाँ जरूर मिलता है। कोई कहे कि हमें नहीं समझ आता, ये समझ नहीं आता। और जब इस चीज का हमें ज्ञान मिल जाता है, यानी भेद मिल जाता है, उसके बाद जो हमारे जीव के हित का हमें उसको कहना चाहिए, और जिससे हमारा अहित होता है उसको हमें तजना चाहिए। फर्क मालिक जरूर सिखाते हैं कि हम ये भेद कर सकें। जब तक डिफरेंस नहीं समझ में आएगा तब तक तो चूक होती है, लेकिन जहाँ डिफरेंस समझ में आ जाए उसके बाद अगर आप चूक करते हो तो जिम्मेदार पूरी तरीके से स्वयं होते हैं। ये जो मंडल माया है, जहाँ इसको काल का साथ मिला हुआ, ये अपनी तरफ से पूरी जतन करते हैं जीव को उलझाने का, आकर्षित करने का, लुभाने का, और इनके जरिए जकड़ करके यहाँ कैद करने का। लेकिन हम भी तो आज सप्तधार का संयोग पाते हैं, तो कहीं चतुरता हमें होनी चाहिए कि इनके बिछाए जाल में से अपने आप को संभालते हुए बचा के आगे बढ़ जाना। तभी तो लगे यहाँ सत्संग गुण किया,
और जहां कहीं आसक्ति के साथ विलंब गए, ठहर गए, लुट गए, फिर उस सत्संग का, ऐसी शरण का क्या फायदा? जैसा कि हम लोग यहां देखते हैं, जैसे सोना पीतवर्ण का होता है, ऐसे पीले आकार के साथ में न जाने कितनी धातु के बतौर यहां निकाले हुए हैं कि जीव उससे मिलाता है, चाहे सस्ती हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रलोभित हो जाता है। अगर परख है सोने और आपकी चाहना है सोना हासिल करने का, तो क्या उस चकाचौंध में आप अपने आप को जोड़ोगे या खोटे खरे का भेद करके जो खरा वो अंगीकार करो? ऐसे देखो, जैसे हीरा होता है चमक के साथ, आजकल आर्टिफिशियल स्टोन्स देखो, उतनी ही चमक बल्कि उससे बेहतर चमक। अगर आपको जानकारी नहीं हीरे की परख में, आप भ्रमित होते हो और यहां चला जाता है। लेकिन अगर आपको परख है, आप उसका भेद करते हो, जो आर्टिफिशियल उसको रिजेक्ट करते हो और जो ओरिजिनल वो आप अलग करके उसको धारते हो। ये जो परख का तरीका जिससे कि आप असल और नकल का फर्क कर पाते हो, ये हमें अपने गुरु से मिला, जिसको कि समय समय पर या यूं को हर वक्त हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कोई भी चीज सामने प्रस्तुत हो, बिना सोचे समझे उससे अपने आप को जोड़ना, ये हमारा काम है। पहले सोचेंगे, विचारेंगे, सही गलत का निर्णय करेंगे, उचित अनुचित का विचार करेंगे, और ऐसा लगा कि हाँ ये सही है, ये मेरे लिए उचित है, तब हम उसको धारेंगे। मान लो इस डिसीजन करने में थोड़ा समय गया, कोई गलत नहीं गया, बनिस्बत उसके कि बिना सोची समझे हरकत करो। सोच समझ करके हमने निर्णय लिया, तो निश्चित तौर से हमारा पतन, हमारा बंधन, हमारा लगाव नहीं होता। और ये जो डिसीजन लेने की बात, हर पल मालिक अपना आधार हर सत्संगी को देता है। थोड़े से अंतर से उससे जुड़ना है, वहां से आप यूं कहो राय लो, वहां से धारणा लो, और जो रिप्लाई मिले उसको एक्सेप्ट करो। यानी उसके बाद चाहे कितना भी प्रलोभन हो, कितना भी आकर्षित करने की चीजें हों, माहौल हो, भोग हो, ठुकराना जाती, तभी संभाल होती है। यानी तब कहीं जाकर के हमारे अंतर से दुनियावी अंग
निकल बाहर और हम सत्संगी के स्वरूप में अपने आप को खड़ा होते हैं। ये जो हीरे की परख पहचान वाली बात है, इसके ऊपर एक किस्सा पढ़ा था। ये दुनिया ऐसी है, यहां सिर्फ ठग और ठगी का धंधा, चाहे नाते रिश्ते को हो और चाहे दुनिया के और कोई भी माहौल की बात हो। ठगा क्या जाता है? जो सबसे कीमती चीज, आपका अनमोल वक्त और आपकी अनमोल चेतनता विकसित पूछी, कि जो एक बार जाया हो गई लौट के नहीं आती, किसी भी कीमत, किसी भी हो, उसको ये लोग ठगते। और उसको कितना संभालना, ये समझ मुझे होनी चाहिए, और वही समझ हमें सत्संग से मिलती। तो किस्सा ऐसा था कि ऐसे कोई एक ठग था, उसके पास दो, यूं कहो नगीने हीरे की बतौर, और दोनों की चमक एक समान। उसका काम एक राज्य घूमना, जब राजा महाराजाओं का शासन था, वहां जाकर के ऐसा, मतलब सामने वाले को प्रभावित करने के बजाय, कि जैसे उस वक्त खुले में दरबार लगा करते थे, बीच में एक टेबल लगा देता था, उस पर एक कपड़ा बिछाया और दोनों पत्थर वहां लगे और खुले आम ऐलान करता है, इन दो में से अगर कोई भी राज्य का कोई भी, चाहे राजा से लेकर के मंत्री, संतरी, प्रजा तक, अगर खड़े को आप पहचान लेते हो तो ये आपके राजकोष में सौंप दिया जाए, और अगर सही की पहचान नहीं कर, मनचाही कीमत मुझको मिलनी चाहिए। ये नाक की बात आ जाती है। कोई बोले कि मुझे नहीं पता, तो आपका राज्य ऐसा कोई हीरे की परख ही नहीं कर रहा। और उसने तो बाकायदा खुलेआम कहा कि मैं तो ऐसा ही धंधा करता हूं, ऐसे ही ठगता हूं, ऐसे ही सबको, मेरे पास जितनी पूंजी इसी अनुरूप आई है, इस बार आपकी है। अब उस राजा के दरबार में कहो, स्वयं राजा से लेकर के मंत्री वंत्री सब, कौन जोखम ले, कौन अपने सिर पर यहां झूठे की परख कर दी, इल्जाम कौन ले? सबने गर्दन झुका ली कि हम नहीं जानते। राजा ने देखा अब तो इसको मनचाहा देना पड़ेगा। उसी दरबार में पीछे साइड में एक बुजुर्ग अंधा बचपन बैठा था, उसने हाथ ऊपर उठाया कि महाराज आज्ञा हो तो मैं देख के बताऊं। सब साधु कचर 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 होने लगे कि हम आंखों वाले तो पीछे हट रहे हैं और ये अंधा बोलता ना बता। अब राजा ने देखा जब कोई तैयार नहीं है, इसको एक बार थोड़ा सा चांस दो। वो गया, यानी मेज के करीब उसको ले जाया गया और उसने दोनों हाथ में दोनों पत्थर लिए और जो ठीक वास्तविक हीरा था उसको बता दिया कि महाराज ये सच्चा है और ये खोट है। और जिसकी वो थी उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ बात को सही, कैसे की परख अंधे होते हैं, लोगों को बड़ा ताज्जुब।
तो जिसका था उसने प्रश्न किया कि भले आदमी तू अंधा, तूने कैसे पहचाना? बात देखो मर्म की होती है। बोले मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि हीरा गर्म नहीं होता, कितने भी ताप में ले लो, कितने भी धूप में रख लो, कितने भी ऐसे ठंडा रहता है। मैंने दोनों को लिया, ये हीरा ठंडा था और ये पत्थर गर्म हो गया। इस अनूप ये हीरा है, ये कांच है। ऐसे मालिक हम लोगों को समझ देती है कि ये इंसान खोटा है, कि ये खोटा है, कि ये खरा है, कि वो खरा है। अंतर की जो हम लोग साधना करते हैं, जिसको ध्यान कहते हैं, जिसको सुमिरन कहते हैं, इतनी मालिक अपनी समझ हमारे अंतर दे देते हैं कि हम किसी से भी जुड़े, हमें तुरंत उस चीज का भास हो जाता है, भान हो जाता है कि स्वार्थ से आ रहे हैं, ये कुछ चाहत के साथ मेरे से जुड़ गए। वहां हमें अपने आप को संभालना चाहिए। या वो आकर के लुभावनी बातें करके कुछ ऐसा प्रस्ताव सामने पेश करे और हम लुभा करके उसके साथ अटैच होकर के उसके ऊपर वो समय चेतन टूटा बैठा। क्या वो जो मालिक की प्रदत्त चीज यानी अंतर की समझ हमें अपने काम में नहीं लेनी चाहिए? ऐसे भी कोई भी भोग प्रस्तुत होते अनायास होते, मान लो हम चाहना भी नहीं कर रहे फिर भी सामने आ रहे, तो मन में एक सवाल नहीं आना चाहिए, ये क्यों कराए? मैंने तो चाहते ही नहीं। वहां एक बार ठिठक करके विचार कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, हमें तलाशना नहीं चाहिए। तब तो देखो हम लोगों के ढंग, हम लोगों का मन का या पतन, कि आ गया तो ऐसा लगता बस छप्पर फाड़ के अब तो इसमें कूद, चाहे कितने पतन के रास्ते नीचे तक हमको उतरना। ऐसी ही जो माया, जो छलावा की सबक है, साफ शब्दों में मालिक का दिया हुआ है चेतावनी। आप जैसे जैसे मालिक की ओर बढ़ोगे, ये अपना प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा यानी लुभावन बढ़ करके देगा। हमें समझना है, हमें उसके प्रलोभन से अपने आप को अलग करना है। ये समझ तो हमें होनी चाहिए बतौर सत्संग। अब उसकी जगह हमारे मन में वो एक प्रस्ताव आया, इसमें इतना न जाने कितना आ जाए। सत्संग का क्या है, भजन भक्ति का क्या है, वे करेंगे। ये माहौल बार बार प्रस्ताव तो किया है। ये नहीं सोचते कि ये माया का दांव है, वो हमको परमार्थ से वंचित करने के लिए उसने फेंका, और उस चुग्गे को अगर अपन निगल रहे तो निश्चित तौर से अपना आकाश कर बैठे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो समझना चाहें और अपने आप को बचाना चाहें, तो तुरंत जो सत्संग से अपन को समझ मिलती है उससे जोड़ते हुए अपने लिए कुछ ना कुछ सार्थक निर्णय ले सकते हैं, जिससे अपना बचाव हो सकता है, यानी वो अनमोल समय संभाल सकते हैं, चेतनता संभाल सकते हैं, बजाय खर्च के परमार्थ से जोड़कर कुछ अपने हक में हासिल कर सकते। और ये सिर्फ सच्ची सत्संग अगर सच्चे गुरु मिले तो मिलता है, अन्यथा नहीं। दृष्टि भर करता को सुना
लेना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को वहां देना, तभी आप वहां से कुछ ले सकते। आज हम जैसे मान लो बच्चों की बातचीत हुई है, अगर वहां जाकर के अपने आप को पूरी तरह का समर्पित करें, यानी पूरा कंसंट्रेशन करें, दिल लगा करके पढ़ाई करें, तो वहां से ज्ञान अपने लिए हासिल करें। अनमने से जाए, मन चंचल है, तवज्जो कहीं और, कितनी अच्छी पढ़ाई हो लेकिन पल्ले नहीं पड़ता, काम नहीं आता। ऐसे आज सत्संग हमें अपने आप को यहां जोड़ना होता है। अगर अपने आप को यहां देंगे यानी जोड़ लेंगे तो सत्संग में सिर्फ सार ही सार होता है। और वही हमारी अपनी जिंदगी के स्वरूप को निखारता है, यानी बतौर सत्संगी बनाता है। अब सत्संग में तो आ जाओ, अनमने से मन चंचल रहे, वृत्ति कहीं और जाए, तो कितनी आला दर्जे की सत्संग हो, क्या गुण करेंगे। इसलिए हमें अपने आप को वहां जोड़ना है, और जोड़ने के लिए मालिक हमको अपने निज मूर्त गुरु स्वरूप के रूप में कहा कि उनसे अपने आप को जोड़ो, उनसे अंतर से अपने आप को झाड़ो और उनको समर्पण में अपने आप को डालो। देखो कैसे हर चीज परिवर्तित होती चली है, चाहे हम कर्मों के मारे हों, चाहे जन्मांजन्म से हमारी फितरत नीचे की तरफ थी, लेकिन वो शख्सियत ऐसी होती है कि सच्चे मन से अपने आप को उनसे जोड़ लो तो आज हमारी काया का दूसरा स्वरूप जो कि भक्ति के अनुरूप होता है बना जाता है। कि निर्मल भक्ति करके हम अपनी गम परम पिता मालिक राज में जाएगा। इसलिए जब आते ही हैं, समय देते ही हैं, तो थोड़ी सी अपने आप को भी वहां जोड़ो, यानी तवज्जो से वचनों पर और स्वरूप पर स्थिर, जो कि त्राटक का स्वरूप है। निश्चित तौर से आपको कुछ न कुछ कहने को मिलेगा जो हमारी जिंदगी में काम आए।
Dear